यमराज जी की नज़र कुछ दिनों से एक खास इलाके पर थी, क्योंकि उस इलाके से काफ़ी दिनों से आदमी नहीं उठाए थे। सुबह सुबह ही यमराज जी उस खास इलाके में भेष बदल कर पहुंच चुके थे। अभी उन्होंने उस इलाके में कदम ही रखा था कि यमराज जी को सामने से एक आदमी बना ठना कंधे पर पोटली लटकाए आता दिखाई दिया। शक्ल से ही बड़ा घाघ और पैसे वाला आदमी दिखाई दे रहा था। उसका रास्ता रोककर यमराज जी उससे बोले, मोहद्दे कहाँ जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, सुबह सुबह टोक कर मूड खराब कर दिया। वैसे मैं साथ वाले गांव में ब्याज इकट्ठा करने जा रहा हूँ। यमराज जी बोले, इसका मायना आप सेठ है, पैसे का लेन देन करते हैं। वह व्यक्ति बोला, सारे मुझे सेठ जी बुलाते हैं, आप भी मुझे सेठ जी बुला सकते हो। यमराज जी बोले, सेठ जी क्या मैं आपके साथ उस गांव में चल सकता हूँ? सेठ जी बोले, क्यों नहीं। एक सेठ जी ने यमराज जी से पूछा कि आप कौन हैं? यमराज जी बोले, मैं यमराज हूँ, किसी के भी क्षण भर में प्राण हरण कर सकता हूँ। सेठ जी बोले, ये झूठ किसी और से बोलना, चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। यमराज जी को ये बात अखर गई कि ये सेठ तो मुझसे डर ही नहीं रहा, बल्कि मुझे ही झूठा बता रहा है। तभी सामने से 7-8 आदमी आते दिखाई दिए। उनमें से एक काफी वृद्ध था। यमराज जी की नजर उस इलाके पर तो कई दिनों से थी। यमराज जी बोले, सेठ जी कहो तो मैं इस वृद्ध आदमी के प्राण हरण कर सकता हूँ। सेठ जी बोले, करके दिखाओ। क्षण भर में वह बुढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सेठ जी हैरान तो थे, परंतु ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस बुढ़े के प्राण उनके साथ चलते व्यक्ति ने लिए। यमराज जी बोले, देख ली मेरी ताकत? सेठ जी बोले, मैं नहीं मानता, इसके प्राण तो अचानक निकले हैं। यमराज जी अब झल्ला उठे थे और बोले, सेठ जी अब मैं जिस व्यक्ति के सिर पर नजर आऊं तो समझना उसकी मौत आई है। सेठ जी बोले, अच्छा ये भी देख लेते हैं। हुआ भी यही। कुछ देर चलने के बाद सड़क किनारे एक बुढ़िया आराम कर रही थी कि सेठ जी ने देखा साथ चलता आदमी उस बुढ़िया के सिर पर खड़ा है। बस फिर क्या था, हंसती खेलती खाती बुढ़िया के प्राण उड़ चुके थे। अंदर से तो सेठ जी बड़ा डर चुके थे कि कहाँ यमराज जी से पाला पड़ गया, परंतु चेहरे पर उन्होंने डर के भाव नहीं आने दिए। सेठ जी दूसरे गांव में पहुंच चुके थे। यमराज जी भी उनके साथ साथ ही थे। यमराज जी ने गांव में 3-4 जगह सेठ जी को अपनी ताकत का नमूना दिखाया। सेठ जी अपना ब्याज इकट्ठा करके घर पहुंच चुके थे। एक दिन सेठ जी ने शीशे में देखा कि यमराज जी खुद उनके सिर पर खड़े थे। सेठ जी ने सोचा, अब मैं गया। फौरन सेठ जी ने अपना सर जमीन पर और पैर आकाश की तरफ कर दिए कि ना तो यमराज जी मेरे सिर पर चढ़ेंगे, ना मेरी मौत होगी। पूरी रात यमराज जी इंतजार में खड़े रहे कि कब ये सेठ थक कूट कर दोबारा से सीधा खड़ा होगा और मैं इसके सिर पर चढ़कर सेठ के प्राण लूंगा। थक कर यमराज जी भी टूट चुके थे। पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि थोड़ी देर और भी खड़े हो सके। सेठ जी का हठ देखकर अब उन्हें पसीने आने लगे थे कि अचानक सेठ जी का लड़का कमरे में आया और देखा कि उसके पिता सिर नीचे और टांगे ऊपर करके दीवार के सहारे लगे हुए थे। फौरन अपनी माँ को आवाज दी, माँ
पिताजी ने ये अपना क्या हाल बना रखा है। आव ना देखा ताब दोनों माँ बेटे ने सेठ जी को सीधा कर दिया। यमराज जी बड़े खुश थे, बला टली। फौरन सेठ जी के सर पर चढ़कर सेठ जी के प्राण हरण करके अपने साथ ले चले। यमलोक के रास्ते में यमराज जी बोले, सेठ जी देखी मेरी ताकत। सेठ जी बोले, यमराज जी ताकत तो मैंने खूब देख ली थी, वो तो माँ बेटे ने मुझे सीधा कर दिया, नहीं तो आपके बस में तो मैं आने वाला था ही नहीं। अब देखना यमलोक में जाके मैं क्या क्या खेल दिखाता हूं। यमराज जी सोचने लगे, इसके एक खेल से मेरा थक टूटकर ये हाल है, तो ये सेठ यमलोक में मुझे तिकड़ी का नाच ना नचा दे। ये सोचकर यमराज जी ने एक लात गुस्से में सेठ जी को मारी और बोले, चल भाग यहां से। और सेठ जी दोबारा धरती लोक पर अपना खेल दिखाने आ पहुंचे। जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।